सर्दियों के मौसम में जब ठंड की मार से हम इंसान बचने के तरीके खोजते हैं, वहीं सड़कों पर बेसहारा जानवरों के लिए भी ये वक्त और भी मुश्किल हो जाता है। ठंड, बारिश और ठंडी हवाएं इन जानवरों के लिए जीवन भर के दर्द का कारण बन सकती है। लेकिन क्या होगा अगर हम सभी मिलकर उनकी मदद कर सके? आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाएंगे जो दिखाती है कि एक इंसान ने कैसे अपनी सोच और थोड़ी सी मदद से सैकड़ों जीवन बचाए हैं। जी हाँ, ये कहानी है जगजीत सिंह की, जो गुरुग्राम के रहने वाले हैं और जिन्होंने आवारा कुत्तों के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। लगभग 3 से 4 साल पहले उन्होंने एक छोटा सा कदम उठाया था, जो अब एक बड़ी प्रेरणा बन चुका है। जगजीत सिंह ने पुराने बेकार ड्रमों को रिसाइकिल कर सड़क पर आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर बनाना शुरू किया है। जगजीत सिंह मानते हैं कि सर्दी में सड़क पर रहने वाले इन बेघर जानवरों को सुरक्षित और गर्म स्थान की सख्त जरूरत होती है। यही कारण था कि उन्होंने इन ड्रमों को एक नया जीवन देने का फैसला किया। जगजीत सिंह हर हफ्ते पुराने ड्रम इकट्ठा करते हैं और उन्हें मरम्मत करवाते हैं और फिर उन्हें आरामदायक बनाने के लिए गद्दे और रेजिन लगाते हैं। ये ड्रम न केवल बारिश और ठंड से बचाने का काम करते हैं, बल्कि इनकी खास डिजाइन आवारा कुत्तों के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक जगह तैयार करती है। इन ड्रमों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि कुत्ते अंदर आराम से रह सकते हैं और इन्हें जरूरतमंद इलाकों में मुफ्त में बांट दिया जाता है। इन शेल्टरों को पाने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और ये शेल्टर न सिर्फ कुत्तों के लिए ठंड से बचने की जगह बनते हैं, बल्कि ये उनके जीवन को बचाने में भी मददगार साबित होते हैं। ये शुरुआत एक्चुअली मेरे फादर ने की है, सरदार जगजीत सिंह जी। उन्होंने अपनी फैक्ट्री के डिस्कार्ड ड्रम्स को, उनके रॉ मटेरियल इस ड्रम में आता है। सो वन डे इन द फैक्ट्री जस्ट सॉ कि एक डॉग आके इस ड्रम में आके लेट गया। ही केम बैक होम एज लाइक कि मुझे कोई पुराना ब्लैंकेट या कुछ दीजिए। उन्होंने ब्लैंकेट रख के देखा एंड द डॉग्स वर रियली एंजॉइंग कि ठीक है, इट्स वेरी कोजी ड्यूरिंग विंटर्स। सो फ्रॉम देयर ही गॉट दिस आइडिया कि वो अपने पुराने ड्रम्स को यूज़ करे इन फॉर दी हेल्प फॉर दी स्ट्रे डॉग्स। And that's it, this is how he got this idea. So first year उन्होंने basically से colony wise गुड़गांव में या DLF phase 1 के ही groups में डाला to promote it, to be helpful for stray dogs. But eventually वो इतना spread out हो गया कि उनको सिर्फ गुड़गांव से नहीं, दिल्ली, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, महाराष्ट्र, राजस्थान, पता नहीं कहाँ से हर स्टेट से उनको कॉल आने लगे। And that's how he has expanded now so much कि every winters he is trying to do minimum 15,000 to 20,000 dog shelters every winters. Every Sunday we try to start by 11 a.m. and trust me, within 15 minutes we are out of stock. लगभग कितने हर संडे कितने लोग 500 to 600 we are able to give, both sizes, large and small. कितने साइज हैं टोटल आप लोगों के 2 sizes, large and small. Small are good for puppies also, and large is like for a big dog. So when he got a very good response for dog houses, he even started for the bird houses. So during summers he gives sparrow house, like the bird houses. So summers में हम लोग birds के लिए सेवा करते हैं, and for winters Papa does it for dogs. जगजीत जी की किस चीज़ की फैक्ट्री है जिसमें ड्रम वगैरह? पेंट, इट्स अ पेंट फैक्ट्री। उनका पेंट इस ये ड्रम्स में बाद में काइंड ऑफ यूज़ नहीं होते थे। ही जस्ट यूज टू गिव इट टू द स्क्रैप और समथिंग, एंड उसके बाद फिर उन्होंने अब वापस इकट्ठा करते हैं सारे डीलर से, एंड देन ही गिव इट टू वी यूज़ इट फॉर दिस पर्पज। यू कैन कम टू अस वॉट एवर इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे, बट वी विल रिक्वेस्ट टू वैक्सीनेट द स्ट्रेज एज मैनी एज पॉसिबल। एंड प्लस आप जितने भी शेल्टर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वॉट एवर पॉसिबल, चाहे आप एक बेसिक ब्लैंकेट रख दीजिए ठंड के दिनों में ऑन रोड्स में भी, एक डॉग आकर उसमें बैठ ही जाए, इफ़ नॉट द छत एटलीस्ट ही कैन गेट दी बेस आउट ऑफ इट विल बी, बट जस्ट वैक्सीनेट दी स्ट्रेज एज मच एज यू कैन। इट विल बी गुड नॉट ओनली फॉर द डॉग्स, इट विल बी गुड इवन फॉर पीपल वॉकिंग अराउंड, उनके लिए भी सिक्योरिटी है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जगजीत सिंह जी, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे फ्री में ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और वैसे भी अभी बहुत ठंड का मौसम चल रहा है, तो डॉग्स वगैरह को जो स्ट्रीट पे रहते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड और हवा भी बहुत तेज़ चलती है रात को, तो जो खुले एरिया होते हैं उनमें ज़्यादा दिक्कत होती है।
तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका। मुझे इंस्टाग्राम से पता चला, एक्चुअली मैं रील देख रहा था तो वहाँ पे मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा काम हो रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लेने आया हूँ डॉग्स के लिए। तो यहाँ पे ही आपको एकदम से प्रोवाइड करा दिया गया? हाँ जी, पर मेरे पास 6 डॉग है तो अभी तो मेरे को एक ही मिला है, तो मेरे को अभी और चाहिए उनके लिए। मनीष जी कहाँ से आए हैं आप? मैं सुशांत लोकवन से। अच्छा, जगजीत जी द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, क्या मानते हैं, कैसा है ये? बहुत बढ़िया कार्य है जी, इससे बेटर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। हर संडे ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हाँ, मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हर संडे करते इजीली हैं, मिल गया था यहाँ पे आप? बहुत ईजीली। Actually, I came from Sector 42 and I have 25 dogs and I feed every day. So, yeah, मतलब सरदार जी doing great work. So, I really appreciate it for this. काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी सर्दी पड़ गई है, हमारे पास 3 स्ट्रे डॉग्स हैं, तो उन तीनों के लिए हम लेने आए थे। इंस्टाग्राम पे देखा था, काफ़ी हेल्प होएगी उनको भी, काफ़ी सर्दी हो गई है तो। हम चाहते हैं कि हर जानवर को ठंड से बचने का मौका मिले। ये जानवर हमारी मदद पर निर्भर है। अगर हम भी थोड़ा सा योगदान दें तो हम इन जानवरों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये पहल सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सामूहिक प्रयास का उदाहरण है। अगर हम सभी अपने आसपास के क्षेत्र में इस तरह की पहल शुरू करें तो हम लाखों जानवरों की मदद कर सकते हैं। यही समय है कि हम कम्युनिटी के रूप में एकजुट होकर इन जानवरों को एक सुरक्षित वातावरण दें। आप भी इस काम में मदद कर सकते हैं। पुराने ड्रम इकट्ठा करें या फिर अपने आसपास के लोगों से सामग्री इकट्ठा करें। साथ मिलकर हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम सभी के पास एक मौका है कि हम इन बेघर जानवरों की मदद करें। चाहे आप एक ड्रम दान करें या फिर सामूहिक प्रयासों में भाग लें, हर छोटा कदम एक बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। आप भी इस पहल का हिस्सा बने और दिखाएं कि इंसानियत आज भी जिंदा है।